हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग पार्ट सेकेंड। बच्चों, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो आज जो है लास्ट स्प्रिंग का हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड, आई वांट टू ड्राइव अ कार। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में किसकी कहानी थी आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। उसमें कहानी थी साहिब आलम की। जो सेकेंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये कहानी है हमारे मुकेश भैया की। ये छोटा सा लड़का है, इसकी कहानी है, जो कि क्या है, एक बेंगल मेकर है। और बेंगल मेकर तो है लेकिन इसकी इच्छाएं बहुत हैं। ये जो है बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, मास्टर ऑफ ओन होना चाहता है। मास्टर ऑफ ओन, मास्टर ऑफ ओन, इसका मतलब है ये खुद का मालिक बनना चाह रहा है और खुद का गैराज खोलना चाहता है, इसीलिए मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग पार्ट सेकेंड। इसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इसका फुल टाइटल बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बच्चों, इसमें कैरेक्टर देख लीजिए। कैरेक्टर इसमें जो है पहला हमारा है मुकेश, जो कि एक बेंगल मेकर बॉय है और क्या बनना चाहता है, वांट टू अ मोटर मैकेनिक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम है सविता, और एक छोटी सी लड़की है जो कि क्या करती है, बेंगल मेकिंग का काम करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें मुकेश के फादर दिखाए गए हैं, सिस्टर इन लॉ भाभी दिखाई गई हैं, उसका भाई दिखाया गया है, मुकेश की ग्रैंड मदर दिखाई गई है और फादर, ग्रैंड फादर। ठीक है बच्चों, अब उसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, सीमापुरी दिखाई गई थी, और इसमें आपको क्या दिखाया गया है, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद इज अ फेमस सिटी फॉर बेंगल मेकिंग या बेंगल्स। ठीक है, फिरोज़ाबाद एक फेमस शहर है जिसमें सिर्फ प्रसिद्ध क्या बनता है, चूड़ियाँ बनती हैं, इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जो है इसके थोड़े की पॉइंट्स देखेंगे। इस की पॉइंट से आपको क्या रहेगा कि आप लोग जो है इसके आंसर्स खुद ब खुद लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैं आपको समरी बताऊंगा इसकी। तो सबसे पहले इसकी की पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि आप इससे आंसर्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, मुकेश इज़ द मेन कैरेक्टर हु लिव्स इन फिरोज़ाबाद। मुकेश जो है इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और कहाँ रहता है, ये फिरोज़ाबाद में रहता है। कहाँ रहता है, फिरोज़ाबाद में रहता है। वांट टू ड्राइव अ कार, ये कार चलाना चाहता है। एंड वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और क्या बनना चाहता है, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं कि फिरोज़ाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग। फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, बेंगल मेकिंग के लिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन मेक बेंगल्स इन फिरोज़ाबाद। बहुत से लोग जो है और बच्चे फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। मुकेश मेक्स बेंगल्स बिकॉज हीज एंसेस्टर्स डिड सेम। मुकेश भी चूड़ियाँ बनाता है क्योंकि मुकेश के जो पूर्वज थे, जो उनके दादा दादी थे, जो उनके पिताजी थे और जो उनके बाबा थे, ये सारे लोग क्या करते थे, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर इन ग्लास फैक्ट्री। मुकेश जो है एक चाइल्ड लेबर है फैक्ट्री में। उसके बाद चिल्ड्रन हैव टू मेक बेंगल्स, बच्चों को चूड़ियाँ बनानी पड़ती हैं इन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री में विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर उन फैक्ट्रियों का तापमान जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हाई रहता है। विदाउट वेंटिलेशन, और उन फैक्ट्रियों में कोई हवा का आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। इन डार्क, और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी होता है। समटाइम्स दे ऑफन लूज देयर आई साइट, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों की आई साइट चली जाती है और कभी कभी वो लोग क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड तक हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे जो है फैक्ट्री में काम करके क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि मुकेश हाउस वाज वेरी स्मॉल विद थैच ऑफ डेड ग्रास। मुकेश का घर जो है बहुत ज़्यादा छोटा है और उस पर जो है छत जो है किसकी बनी है, छप्पर की बनी हुई छत है जो कि घास फूस से बनी हुई है। हिज ग्रैंड मदर बिलीव इन कर्मा, उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो उसकी दादी हैं, वो क्या करती हैं, कर्म में विश्वास रखती हैं। सी सेज
वो ये बताती हैं, क्या कहती है कि बेंगल मेकिंग इज़ इन आवर ब्लड। तो बेंगल मेकिंग है वो हमारे खून में है। हम लोग सदियों से बेंगल मेकिंग का काम करते आ रहे हैं और हमारे जो पूर्वज काम कर रहे थे और आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारा यही काम करेगी। बच्चों इसमें जो है एक लड़की दिखाई गई है सविता। सविता सिट्स अलॉन्ग विद अ ओल्ड वुमेन, विद एन ओल्ड वुमेन। बच्चों यहाँ पे एन होना चाहिए था लेकिन ए हो गया ये। तो एन ओल्ड वुमेन सी इज़ मेकिंग, बच्चों यहाँ पे मेकिंग भी छूट गया है, देख लीजिएगा आप लोग। सी इज़ मेकिंग बेंगल्स बट डोंट नो दैट बेंगल सिम्बलाइज इंडियन वुमेन सुहाग। वो जो है इसमें जो हमारे राइटर हैं अनीस जंग, उन्होंने बताया है कि जो सविता लड़की है वो चूड़ियाँ बना रही है, बड़े प्यार से बना रही है, लेकिन उसे चूड़ियों का महत्व नहीं पता। उसे ये नहीं पता है कि जो चूड़ियाँ होती हैं, जो भारतीय नारी हैं, उनकी सुहाग की निशानी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें की पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग आते हैं हमारे समरी की ओर। तो बच्चों इसकी समरी देख लेते हैं हम लोग। लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। समरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो इसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश एंड हिज फैमिली। अब जो है इसमें मुकेश और उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है कि मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो क्या करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। मोस्ट ऑफ फैमिलीज इन द प्लेस आर अनवेयर ऑफ illegality of their action in engaging children in such a hazardous industry। तो बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है वहाँ पर कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं, उनसे काम कराना, उन फैक्ट्रियों में काम कराना गैर कानूनी है। इवन दो चिल्ड्रन इन सच फैमिलीज टेक अप द फैमिली प्रोफेशन। और यहाँ तक जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी फैमिली में जो है ये काम अपने मतलब जो फैमिली का काम है उसमें हाथ बटाते रहते हैं और वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। बच्चों देख लीजिएगा कि मुकेश वांट टू अ मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ड्राइव अ कार, और कार चलाना चाहता है। मुकेश टेक्स द ऑथर टू हिज हाउस विच इज़ वन अमंग मैनी ऑफ dilapidated हाउसेस बेंगल मेकर्स। जो मुकेश जो है अपने जो राइटर हैं उनको कहाँ लेके जाता है, अपने घर पे लेके जाता है और वहाँ पे दिखाता है कि बहुत सारे लोगों के घर जो है बने हुए हैं बेंगल मेकर्स के, कंस्ट्रक्टेड इन स्टिंकिंग लेन्स, और जो है एक सीधी लाइन में जो है उनके घर बने हुए हैं। मुकेश हैज़ बीन अनेबल टू चेंज द कंडीशन ऑफ द हाउस। मुकेश के जो फैमिली वाले हैं, मुकेश फैमिली हैज़ बीन अनेबल टू चेंज द कंडीशन ऑफ द हाउस। मुकेश की फैमिली के जो लोग हैं वो अपने घर की दशा को सही नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि एंड द फैमिली इंस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड। जबकि फैमिली के लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है उनके घर का जो माहौल है, उनकी घर की जो दशा है, जो कंडीशन है, वो उसको सही नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। द फैमिली नाउ कंसिस्टेड ऑफ द फादर। फैमिली जो है किससे भरी हुई है, फादर से, ग्रैंड मदर से, एंड एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ एंड मुकेश। यानी कि ग्रैंड मदर है उसकी फैमिली में, उसके फादर है, उसके एल्डर ब्रदर है, और जो है उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी भाभी हैं, और मुकेश। ये जो है 4-5 लोग उस फैमिली, उस घर में रहते हैं। मैकेनिकल लाइफ ऑफ अ बेंगल मेकर। तो इसमें जो है मैकेनिकल उसकी लाइफ को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की जो माता जी हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो दादी माँ हैं, उनके अनुसार वंस बॉर्न इनटू द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव नो वे आउट। तो वो ये बताती है कि जो लोग एक बार इस जो बेंगल मेकर्स के घर में जन्म ले लिया जिसने, दे हैव नो वे आउट, तो वो इससे बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, बट टू सरेंडर टू देयर डेस्टिनी। और उन्हें क्या करना है, अपना भाग्य जो है इसी में लगाना पड़ता है। द ग्रैंड मदर रिकॉल्स हाउ हर हस्बैंड फाइनली टर्न ब्लाइंड आफ्टर वर्किंग फॉर ईयर्स इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री।
और ये बताती भी हैं कि जो है उनके हस्बैंड जो है यानी कि मुकेश के दादाजी वो जो है बेंगल मेकिंग में जो है बेंगल मेकिंग फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करते रहे और इसी के ज़रिए उनकी आंखें भी चली गई यानी कि वो अंधे हो गए। द लाइव्स ऑफ पीपल फिरोजाबाद आर सेंटर्ड ऑन बेंगल मेकिंग। जो फिरोजाबाद के लोग हैं उनकी लाइफ जो है किस पर निर्भर है? चूड़ियाँ बनाने पर। ऑल देयर लाइव्स दे वर्क विद कलरफुल बेंगल्स ओनली टू गो टू ब्लाइंड इन देयर लेटर ईयर्स। वो लोग क्या करते हैं? रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते रहते हैं पूरे जीवन भर, जब तक कि वो लोग अंधे नहीं हो जाते हैं। द आथर ऑब्जर्व्स अ यंग गर्ल। उसके बाद जो एक हमारी जो आथर है वो एक लड़की को देखती है जिसका नाम क्या है? सविता है। एंड पॉन्डर्स ओवर द लाइफ ऑफ वुमेन इन दैट रीजन। और जो है उस क्षेत्र में जो महिलाएं रह रही हैं उनके भविष्य के बारे में ये सोचती है। क्या सोचती है? बिफोर मैरिज दे मेक बेंगल्स, यानी शादी से पहले वे लोग क्या करते हैं? चूड़ियाँ बनाते हैं, पॉसिबली विदाउट ईवर रियलाइजिंग इट्स सेंसिटी एंड आफ्टर मैरिज बियर देम। उन्हें यहाँ तक ये पता नहीं होता है कि यही चूड़ियाँ उन्हें शादी के बाद भी पहननी है। दे ओनली बून सम ऑफ दीज पीपल हैव अ रूफ ओवर देयर हेड्स बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज अ प्रॉपर फुल टाइम मील। यानी कि दे ओनली बून सम ऑफ दीज पीपल हैव ए रूफ ओवर देयर हेड्स। वो लोग जो है इतना उनके ऊपर इतना है कि वो लोग सिर्फ वो यही चाहते हैं कि हमारे घर की जो है छत बन जाए, हमारे सर की जो है छत बन जाए। और दे आर नॉट एबल टू मैनेज अ प्रॉपर फुल मील। और यहाँ तक वो लोग जो है अपना घर तो छोड़ो, वो एक टाइम का खाना भी उन्हें सही से नसीब नहीं होता है। तो बच्चों इसमें जो की पॉइंट्स हैं आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा कौन है? एक तो मुकेश है, ठीक है, और मुकेश के ऊपर पूरी कहानी है। बस इसमें ये दिखाया गया है कि मुकेश जो है डिटरमाइन कर लेता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है तो बनना है, और ये जो है मोटर मैकेनिक बनने का काम भी करता रहता है। ये मोटर मैकेनिक सीखने जाता है गैराज में, पैदल जाता है, चल जो है कहीं किसी से लिफ्ट मांग के जाता है, लेकिन ये जो है उसमें जो है मोटर मैकेनिक बनने की जो है पूरी कवायद करता है, पूरी कोशिश करता है। और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया है, कंस्ट्रक्ट जो रहता है कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि मुकेश जो है, मुकेश के अंदर क्या है? डिटर्मिनेशन है। मुकेश के अंदर क्या है? डिटर्मिनेशन है, और ये जो है एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा मोटर मैकेनिक बनने में। लेकिन हमारा जो साहिब आलम था उसने क्या किया है कि उसने अपने सारे अरमानों पर क्या किया? उन्हें दबा लिया सारे अरमानों को, और जाकर क्या करने लगा था? वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा था। तो बच्चों बस यहीं तक हमारी ये स्टोरी है, यहीं पे स्टोरी हमारी समाप्त हो जाती है, और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।